जहां ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, वहां इनकी धारणा वहीं बदल जाती है। उस गोबर भक्तों को दिया जा रहा है जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको ये बड़े बड़े बलात्कारी भाजपा से निकलते हैं, युग पुरुष निकलते हैं, बलात्कार हिंदू ही हिंदू पर पत्थर फेंक रहा है कि बांटने की। तो भाजपा और योगी सरकार हारी हुई है। आप साधु है, जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं का जात नहीं होता। जब हिंदू बेटियों का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है तब हिंदू बंटने का और कटने का नारा। स्वामी जी, यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आखिरकार वो किसे कहना चाहते हैं और कौन बट रहा है और कौन मतलब कि कट रहा है? उनके नज़र में हिंदू बट रहे हैं, वो चोर चाह रहे हैं, ठेले खुमचे SC ST सारे को हिंदू मान रहे हैं। लेकिन जब उनकी पेट का दर्द पीड़ा होता है और नौकरी मांगने जाते हैं तब हिंदू शब्द खत्म हो जाता है। जब हिंदू बेटियों का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है तब हिंदू बंटने का और कटने का नारा वहीं ख़त्म हो जाता है। जब किसी बेटी को, किसी बहन को, जैसे बनारस में रोशनी कुशल जायसवाल ने अपने खिलाफ हो रहे धमकियों के बारे में जाकर उस धमकी देने वाले RSS का राजेश सिंह को जब खड़ा होकर उन्होंने जवाब दिया, वो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरह से कोरोना काल में सब घर में बैठा था, वो गरीबों के बीच में राशन बांटने वाली लड़की को, वहीं उसके परिवार को अगर वो उस पर कहा गया राजेश सिंह द्वारा कि अगर तुमको रेप यानी प्रेग्नेंट कर देंगे, गलत बयानबाजी दिया गया, तो उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया थे उत्तर प्रदेश का लैंड, वो भी हिंदू की बेटी, जायसवाल की बेटी, हिंदू की बेटी के साथ जाओ तो वहां बट नहीं रहा है। जहां ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, वहां इनकी धारणा वहीं बदल जाती है। बनारस में IIT के छात्रा के साथ क्या हुआ? IT सेल के लड़के, इनके भाजपा के नेता गन पॉइंट पर रेप कर देते हैं। विजय गौड़ वहीं बनारस के पास सोनभद्र से आते हैं, नाबालिग बेटी को रेप कर देते, वो भी हिंदू बेटी को। तो हाँ, तो हिंदू बट रहे, बटेंगे नहीं तो क्या बटेंगे तो कटेंगे की बात करते, काट कौन रहा है? ये आप सेंगर विधायक को जान रहे हैं, वो एक SC बेटी को रेप करता है, जला देता है। चिन्मयानंद कई बेटियों को रेप करता है, मसाज कराता है, वो छूट जाता है। जो बेटी के साथ बलात्कार करता हो अंदर चली जाती है, कानून। तो वही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपको एकजुट होने की जरूरत है। तो किससे लड़ो? हिंदू को एकजुट होने हाँ, की जरूरत है। ये बात तो हिंदू एकजुट होते हैं मुस्लिम थोड़ी ना वारदातें ही नहीं होंगी। भैया, ये आपको बता रहा हूँ, तो बहन की ये मुस्लिम बेटियों के साथ नहीं हुआ है, ये हिंदू बेटियों के साथ रेप हो रहा है। तो कौन कर रहा है? एकजुट होने की जरूरत है भैया। तो एकजुट मैं आपको बता रही, कौन कर रहा है? चिन्मयानंद का मुस्लिम है, सेंगर मुस्लिम है, विजय गौड़ मुस्लिम है, IT सेल के उनके नेता मुस्लिम है, राजेश सिंह मुस्लिम है। अरे भाई, जब हिंदुए रेप कर रहा है, और वो तो छोड़ो, जो गाड़ी अजय कुमार टेनी, वो जो मिश्रा जी हैं, अजय कुमार मिश्रा, अजय टेनी, तो उनके बेटे ने जब गाड़ी किसानों पर चढ़ाया, हत्या किया, वो क्या हिंदू नहीं है? तो हिंदू को कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, तो कौन काट रहा है? बुलडोजर जो विजय ब्राह्मण औरत के घर पे चढ़ाने का काम किया, जिसमें दोनों माँ बेटी जल के राख हो गई, तो कौन हिंदू नहीं थे? वो उनको जोड़ने की बात करते हो, तो जुड़े हुए तभी तो कट रहे हैं। हम कहते हैं जुटोगे तो आगे बढ़ोगे, हमको एकता और अखंडता भाईचारा के रिश्ता में जोड़कर आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? कि अपने देश के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, हमको महंगाई से आगे बढ़ना है, हमको बेरोजगारी दूर करना है। उस पर बेरोजगारी पे चर्चा योगी आदित्यनाथ चाहे मोदी सरकार नहीं करती है। वो महिला रहे, सुनिए स्वामीनाथ जी, ये नारा जो है कनाडा तक फैल गया है, वहां पर सुनिए, ये नारा उस गोबर भक्तों को दिया जा रहा है जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको संचुलित करने के लिए, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, जुमलों के बादशाहियत के ये लोग तूफान है। जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए दुराचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये महिलाओं की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी देखती है। लोकसभा जब 15 अगस्त आता है तब कहते हैं महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये बताओ, NCRB रिपोर्ट में 7वें स्थान पे है बलात्कार और
रेप और छेड़खानी उत्तर प्रदेश में। ये रमन्ना के साथ प्रचार करते हैं जो 3000 बहन बेटियों का रेपिस्ट है। ये बड़े बड़े बलात्कारी भाजपा से निकलते हैं, युग पुरुष निकलते हैं बलात्कार। जीरो टॉलरेंस भी तो है ना युग पुरुष, ड्यूल टॉलरेंस कहाँ? अच्छी अभी जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, आप देखे होंगे खुफिया कैमरे द्वारा धीरे धीरे इनकी पाप निकल रही है। अजय मिश्रा को जिस तरह से मारा गया, पत्थरबाजी करने वाला कौन है, पुलिस के मिली भगत कहाँ है, जिला प्रशासन फेलुअर, जिस तरह से आदेश पे काम चल रहा है, हिंदू को हिंदू लड़ाया जा रहा है, हिंदू ही हिंदू पर पत्थर फेंक रहा है कि बांटने की तो रणनीति तैयार करने हैं, बटोगे तो कटोगे नारा तो अच्छा लगता है, ये स्लोगन दे देते हो, उस नियत और नीति पर चलना भी पड़ेगा। आप साधु है, जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं का जात नहीं होता, साधु जात में बांट रहा है, किस तरह का साधु हो? पर जातिगत जनगणना भी करना सही नहीं है देश में, हिंदू तो हिंदू है। देखिए, जातिगत जनगणना से जितकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, आप क्या नहीं चाहती हो? जो बेचारा मेहनत कश गरीब है, जो जाके पलायन, जो आज दिवाली होली और दिवाली पर आप देखती हैं, आप जाति जनगणना की बात भी करते हैं, आप कांग्रेसी वाले सब ये कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नामांकन भर रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर क्यों इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार करना पड़ा। देखा नहीं तस्वीर कितनी तमाम? अरे इस तरह का देखिए, वो खुद नहीं इंतजार करने, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को वेट, इस तरह का टॉयलेट, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, हमारा सम्मान करने का, हमारे नेता सम्मान करते हैं, सम्मान से बैठा है ये लोग। देखिए सुनिए, आप पहले बताइए, आडवाणी जी जिसको पनफाए, जिसको नेता बनाए, जो देश का आज प्रधानमंत्री है, और खुले मंच पर आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और कंची काट के 4 बार चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें सवाल नहीं है। आप लोग गलत सवालबाजी करते। कौन खड़ा कराया था? वो खुद अपना कुछ उनको वहां पर टाइम अंदर आना चाहते थे। स्वामी जी, आप वीडियो देख लीजिए ना। अरे वीडियो तो फेक, सुनिए फेक वीडियो, ऐसा बात नहीं है, जातिगत नहीं कोई बंटवारा करता है, आप लोग का मुहिम है। आप लोग भाजपा के साठगांठ से ऐसा बात करते हो, ऐसा बात मत करो। हम लोग के पास सम्मान देते हैं, हम लोग तो शुरू से, सुनिए, सामंतवादी प्रथा खत्म करने का काम, राजा प्रथा खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया, ऊंच नीच का भेद हटाने के लिए काम किया कांग्रेस ने। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुना कांग्रेस ने, गांधी के विचारधाराओं को चुना कांग्रेस ने, देश की उन्नति और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए चुना। उन कांग्रेस ने त्याग, तपस्या, बलिदानी का पूरा प्रारूप लिखा। इंदिरा जी का शहादत, राजीव जी का शहादत, ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस मरते जलते और देश के लिए सोचता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर जिस तरह से भारत जोड़ो ने आया, तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से काश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जिस तरह से नग्न करके हमारी बहन बेटियों को, मणिपुर में जो दुर्दशा हुआ, पूरे देश में जो दुर्दशा, भाजपा शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में खुलेआम वीडियो बनाया जा रहा है, बेटी का रेप हो रहा है भाजपा शासित सरकार में। उपचुनाव पर इस नारे का कितना प्रभाव पड़ेगा? किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा? भाजपा और योगी सरकार हारी हुई है। आप देखी होंगे, इससे तारीख पे तारीख 13 तारीख को वोट देने का डेट निर्धारित किया गया था 9 उपचुनाव में, लेकिन डर के मारे चुनाव आयोग के यहाँ धीरे से फोन किया जाता है कि तारीख बदल दो, हमारा व्यवस्था अभी नहीं हो पाया है। इन लोग अभी मारने काटने के सिवा कुछ जानते नहीं है, काटेंगे, बटेंगे, मारेंगे, लूटेंगे, ये और जन भावनाओं को प्रेरित कर इनसे महंगाई के ऊपर, इनसे देश की सुरक्षा के नाम पर, इनसे रोजगार के नाम पर अगर चर्चा किया जाता है तो धीरे से कन्नी काट लेते हैं। ये क्या करते हैं? धर्म को वहां ला देते हैं, कॉरिडोर को बताते हैं, मंदिर को बताते हैं। ये कभी कहें कि मैं शिक्षा संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बड़ा यूनिवर्सिटी खोल दिया हूं। तो आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने देश? हम सर्वस्व को जानते हैं। हिंदू क्या है ये पहले बताएं। आप बता दीजिए ना। नहीं, गीता में कहीं हिंदू शब्द लिखा नहीं है। रामायण में कहीं किसी चौपाई में हिंदू शब्द लिखा होगा तो बताओ। जब हिंदू के पुराणों में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है, सनातन सब मानता है, तो आप लोग किस तरह का? हिंदू शब्द जो आया था फारसियन, जब हमारे देश में सिंधु घाटी पार करते हुए अरबियनों के जबान से निकल गया हिंदू, तो उस हिंदू को हिंदुस्तान का बंटवारा कि हिंदुस्तान है और ये अरबियन देश है, उस पर हिंदू शब्द आया, उसी को हिंदू मान लिया गया। हमारा धर्म सनातन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत
परतम तदाम्याम साधूनाम विनाशकारी दुष्कृतम। विनाशकारी चीजों को जिस तरह से उपलब्धियां नया नया लाकर कोई हिंदू को एक कर रहा है, कोई अरे भाई हिंदू भूखे मर रहा है, हिंदू बेरोजगार है, हिंदू को नौकरी नहीं है, हिंदू किसान है, हिंदू किस मजदूर का बेटा है, हिंदू जो रोड पर तड़प तड़प के मरकर जो कोरोना काल में मौत के आगे गया, उस समय हिंदू कहाँ, उस समय कटे हुए बटोगे का नारा कहाँ गया था। इस तरह का जनभावनाओं को प्रेरित करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से बांटने की रणनीति हो रही है, पहले प्रधानमंत्री जी संकल्प पत्र के जगह पर लेके आए थे मंगलसूत्र और मुजरा तक, अब इस तरह का योगी भाषा बदल कर बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं जुड़ोगे तो बढ़ोगे। ये हम एकता और अखंडता को मजबूत हथियार मानते हैं, हम देश को एक मानते हैं, हम जननायक हमारे नेताओं का कहना है कि जोड़ो और सत्य के साथ चलो, डरो मत डराओ मत। हम देश को एक साथ जोड़ना, एक सूत्र में लेकर चलना चाहते हैं। देश सबका है, सबका साथ सबका प्रयास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वही उल्टा भाषा बोलते हैं, ये काटने मारने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं।